कहा सरकार नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इससे अगर आप ये काम करते करते नहीं मरेगा, इसको अगर आप काम नहीं बताओगे तो ये आपको भी खा जाएगा। ये इतना दुष्ट ये भूत है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, ये साला हमको क्या खाएगा, हमको इतना काम है कि खुद मर जाएगा। खरीद के ले गया। कौतूहल के मारे तो सेठ सोचा कि अभी तो हम बनारसे का सेठ हैं, अगर ये इतना काम करेगा तब तो हम इंडिया का नहीं वर्ल्ड का फासिस्ट हो जाएंगे। पहुंचा, कौतूहल बस जाते ही संदूक खोला, उसमें से भूत निकला। कहा काम बताओ। कहा चले जाओ कलकत्ता में हमारा जूट मिले बहुत दिनों से गिरा हुआ, उसके मशीन को सही करके चला करके काम ठीक करके आओ। गया, जो सालों में वो मशीन सब सही होने वाला था वो हफ्तों में करके चलाया, सब हिसाब पत्तर सब ठीक चलने लगा। कहा चल जाओ अमेरिका में हमारा कालीन शो का शोरूम है कालीन का, उसको गया ठीक करके चलाया। कहा बम्बई में चले जाओ, वहाँ कार, मतलब कि सारे कार्य उनके जहाँ जहाँ थे वो सब महीनों दिन नहीं लगे, सब ठीक कर दिए। अब तो सेठ घबरा गया। तो दुकानदार बताया था कि अगर आप इसको काम नहीं बताएंगे तो आपको ही खा जाएगा। सबसे प्रिय क्या है? देह प्राण। तो काम अब मेरे पास नहीं है कि बता सकूं, अब अभी को खा जाएगा। गुरु महाराज ने कह दिया अच्छा कोई बात नहीं। देखिए वो आ गया। अच्छा, गुरु महाराज ने कहा कि तुम उसको कह दो कि हमने गुरु महाराज के हाथ बेच दिया। वो जरा सा भी नहीं सोचा कि गुरु महाराज जिएंगे तो बहुत को गुरु बनाएंगे। वो तुरंत कह दिया अब हमको मत खाओ, हमने तुमको गुरु महाराज के हाथ बेच दिया। कहा ठीक है, आप ही काम बताइए। कहा बेटा पूरे हिंदुस्तान हो या पूरा वर्ल्ड हो, घूम करके जाओ, जो सबसे लंबा बांस हो खरीद के ले आओ, काट के ले आओ। घूमते घूमते वो पहुंच गया बंगाल। बहुत लंबी बांस से नोचा, ले आया। कहा इसको इतना चिकना से छील दो कि जैसा भी इसमें खोम नहीं हो, एकदम सपाटा छोड़ दिया। कहा काम बताओ। कहा इसको गाड़ दो। गाड़ दिया। कहा काम बताओ। कहा इसी बांस पर तुम चढ़ो और उतरो। अब उसी बांस पर चढ़ो और उतरो। जब काम हो तो काम करवा ले, फिर कहे चढ़ो और उतरो। एक दिन वो भूत उसी बांस पर चढ़ते उतरते मर गया। तो सज्जनों, वास्तव में ये शरीर ही एक संदूक है, ये हृदय ही एक संदूक है इस शरीर में, और उस संदूक में यह मन रूपी भूत जो है ये निवास करता है। ये मन ही एक दिन तुम सब लोगों को खा जाएगा। मन के किए का नाम जो मन देखता रहे, अंदर आया तो कितना टीका और भगवान का नाम लिया कि नहीं, फिर बाहर आया तो कितना टीका और भगवान का नाम लिया कि नहीं। एक दिन ऐसे चलते उतरते चलते उतरते ये जो मन है ये अपने आप इसका समन हो जाएगा। तो मन मरी माया मरी मनुआ बेपरवा, जाको कछु न चाहिए सोता है न पतिता। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि प्रभु आप भजन करने के लिए तो कहते हो, लेकिन एक क्षण के लिए भी हम मन रुकता नहीं, कैसे भजन करें? चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम, कस्याहम निग्रहम मन वायुरुषुरम। वायु से भी युक्त गति से चलने वाला यह मन लाख प्रयत्न करने के बाद भी ये कहवाते हैं कि काम करने लग जाता है।
राम राम कहने के लिए बैठो, ये भाग के पटना चला जाएगा, ये भाग के दिल्ली चला जाएगा, दौलताबाद चला जाएगा। संपत्ति क्या है? वो भगवान की भजन है, भगवान की भक्ति है, उसकी प्राप्ति है। उसकी प्राप्ति मनुष्य कर सकता है, ये तो संसारिक संपत्ति है। भला इसको प्राप्त कर क्यों नहीं किया जा सकता? ये तो साधारण की बात है, क्योंकि ये तो मिट जाने वाला है, नश्वर है। जो शाश्वत वस्तु है उसको प्राप्त किया जाता है। ये कौन है? अब मान लो कुछ देर के लिए मैं ही आपका दास बन गया, छठी मैया को मैंने मान लिया, तो आप छठी मैया को अर्घ नहीं देती हो, तू तो सूर्य नारायण को अर्घ दिया। तुम शाम को भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है, और सुबह को यह आत्मा अपनी ओर आकर्षित है। सत्य तम रज, ये तीनों गुणों, यही त्रिगुणमयी प्रकृति है। इसी के बस में होकर के यह रात दिन विषयों में भ्रमण करे। यही जो है, इसको निग्रह करने के लिए, इसको संयुक्त करने के लिए, इसको एकाग्र करने के लिए तरीका क्या है? कहा ये श्वासा ही सूर्य है, ये श्वासा ही सूर्य है। एक ही सूर्य को दो बार प्रणाम किया, डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया, उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया। अर्थात ये नाव डूब रही है, ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग्य मानस तन पावा। ये श्वासा भगवान के भजन के बिना डूब रहे हैं। यहाँ से हमने शुरू किया है भजन। भजन कोई महापुरुष थोड़ी करता है, वो तो भजन करके अपनी स्थिति को प्राप्त करता है विष्णु। इसी विषय पर दिन सब डूब के मर जाएगा। कोई आंख के विषय पर मर गया, कोई कान के विषय पर मर गया, कोई इतना सुंदर नहीं था। लेकिन जब भगवान ने मेरा वर्णन किया तो वास्तव में वो लगे, यहाँ तक क्या बताऊं तुम लोगों से, कि उनका सोच भी नहीं मांगता था। उनका शरीर लगे कि शीशा का शरीर है, मने के शरीर नहीं है। शरीर शीशा इतना सुंदर लगते। कहे वो भगवान जब हमसे मिला तब से हम अपने आप देख के आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हम इतना सुंदर कैसे हो। तो वास्तव में जिस हृदय को भगवान वर्ण कर लेता है उससे विद्या निश्चित हो जाती है। वो महामूर्ख थे, लेकिन जब बोलते थे तो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल उनकी कथा सुनी, जबकि करिया अक्षर भैंस बराबर में, अपना नाम लिखने उनको नहीं आता था। ये पढ़ाई लिखाई आज तुम देखते हो करता धरता भगवान, बिना हरि के कृपा के एक पत्ती भी नहीं डोलता है। भगवान जैसा चाहता है वैसा हो। बड़ी आश्चर्य की बात। आपके सामने भोजन रखा है, भगवान खिलाने आएंगे। हे भारद्वाज सदर सुनहु भई तजी मानंद। एक समय की बात है कि नारद जी महाराज घूमते फिरते, उनको ये क्या था, उनको श्राप था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाओगे। तो ये सब नारद हैं। व्याकरण से नारद का अर्थ क्या होता है? नाद्य अंध सह नारदा, अर्थात नाभि कमल से उठने वाली आवाज जिस समय साधक को पकड़ में आ जाती है उस स्थिति का नाम नारद है। तो जिस प्रकार से न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसने एक सिद्धांत बतलाया कि पृथ्वी और आकाश के बीच में एक ग्रेविटेशन है,
एक आकर्षण शक्ति है। नीचे से जब हम कोई सामान ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर न जाके वो नीचे आ जाता है। कारण कि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति ने उसको खींच लिया। लेकिन इसके आकर्षण के बाद जब आकाश की आकर्षण के तरफ अगर वो ढेला पहुंच जाए ऊपर तो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे माया और परमात्मा के बीच में एक आकर्षण शक्ति है। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 50 पैसा माया का अस्तित्व है और 50 पैसे भगवान का। इसलिए अभी ये मन जो है एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता है भगवान में। नारद जी घूमते फिरते कहाँ पहुँच गए? हिमालय में। हिम सब सुख हार लई भाग सठ स्वान निरखी मीरा छीन ले जानी जानी जड़ जिमी सुरपति नला। नारद जी घूमते फिरते हिमालय की गुफा में पहुंच गए। वो गुफा कहाँ है? कहा गोमुख। गंगोत्री से गोमुख करीब 25 किलोमीटर पड़ेगा और गंगोत्री से हमें अंदर हैं। नारद जी शेर के समान हैं और इंद्र कुत्ता के समान। भला शेर कहीं हड्डी चबाएगा? शेर को अगर खाना होगा तो जंगल में तत्काल कोई शिकार मार के खाएगा, वो हड्डी थोड़ी चबाएगा। चल दिया। कोई प्रभाव कामदेव के ऊपर नहीं पड़ा। कामदेव ने क्या किया? तेहि आश्रम मदन जब गया निज माया बसंत नीरमा। लेकिन वो मुँह लग्गू था। कहा नहीं महाराज, कुछ तो लेना पड़ेगा। गुरु महाराज ने सोचा मानेगा नहीं। अच्छा जाओ, एक जोड़ी लंगोटी खरीद के ले आओ। तो उस समय मखमल ही सबसे बढ़िया कपड़ा में था। एक जोड़ा मखमल के लंगोटी सिला दिया। कभी कभी बाबा को मन करे तो पहन ले, कभी टांग दे धोकर। बाबा देखे बड़ा, देखो कैसे माया प्रवेश करती है बाबा में। बाबा को देख करके बड़ा कष्ट हुआ। कहाँ तो हम लेट न रही तो कहाँ देखो न चूहा कुतल दिया। एक सज्जन आगे थे, बाबा बड़ा कष्ट में आप लग रहे हैं। कहाँ? हाँ हो तो दादा कर का जबरी एक जोड़ा लंगोटी दे गया, मैं ले नहीं रहा था, देखो ना चूहा काट दिया। उसने कहा बाबा एक बिल्ली पाल लीजिए। कहा बिल्ली क्या होगा? कहा जहाँ बिल्ली रहेगी ना वहाँ चूहा नहीं रहेगा। बाबा बिल्ली पाल ली। अब वो बिल्ली तो मिठाई उठाई तो आ जाता था कुछ भगत के यहाँ से, लेकिन बिना दूध के बिल्ली नहीं ले सकती। तो म्याऊं म्याऊं करती रहे। उस अहिराने में भी ऊपर चढ़ाते रहे तो वो अहिर आ गया। कहा बाबा एक छोटी सी गाय है मेरे पास, 2 ढाई